पोजीशन डिस्कस करते हैं, फिर वही निफ्टी बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, वो लेवल्स क्या बोलेंगे, एनएससी की वेबसाइट से ही देख लेंगे, और उसके बाद ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है और कहाँ पे रन हो सकता है। तो सबसे पहले जो पोजीशन बनाई थी वो ऐसे गई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही इंडिसेस शॉर्ट जब करे थे तो मेन फोकस ये था कि कोई से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है सिनेरियो, लेकिन सबसे ज़्यादा था कि कौन सा बैंक निफ्टी या निफ्टी कौन सा किसको किसी एक बंदे को कैच करेगा। तो या तो बैंक निफ्टी को बेरिश बुलिश बनना था या फिर निफ्टी को बुलिश बनना था, तो दोनों में से एक चीज होनी थी। तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी पहले से ही बुलिश था, अगर हम देखना चाहें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने स्पॉट्स निकाल रखे थे 15 मिनट्स का चार्ट खोलते हैं, तो इसके अंदर ये पहले से ही इसी जोन के अंदर था। तो ये हमारा था, ऐसे दिख रहा था, तो इसी जोन के अंदर था, तो ज़्यादातर कोशिश यही थी कि इसी जोन के अंदर खुले तो ये तो बुलिश ही रहेगा, और अगर निफ्टी ऊपर खुल जाता है तो वो भी बुलिश सेंटिमेंट दिखाएगा। तो फर्स्ट ट्रेड जो हुआ वो बुलिश सेंटिमेंट के अंदर हमने बैंक निफ्टी को, क्योंकि फिर गैप अप हुआ था निफ्टी का, एक सेकंड दिखाता हूँ चार्ट। जैसे ही निफ्टी गैप अप खुला तो इसके अंदर क्लियर हो गया था कि यहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि ये बेरिश सेंटिमेंट से बुलिश सेंटिमेंट आ गया है मार्केट में। तो अब जब फर्स्ट कैंडल पर ही बुलिश सेंटिमेंट क्लियर हो गया है तो मैंने बैंक निफ्टी का ऑर्डर, क्योंकि बैंक निफ्टी की फ्रेश पोजीशन बनानी थी, तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था। तो आई थिंक फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल के अंदर ही, सेकंड कैंडल में फर्स्ट कैंडल की क्लोज के बाद जब पता लग गया था कि निफ्टी सस्टेन कर रहा है ऊपर की साइड, तो मैंने इस कैंडल के लिए एग्जीक्यूट कर दिया था। ये इस कैंडल पर एग्जीक्यूट हुआ और फिर उसने ऊपर की रैली दी, लेकिन ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई पर इसने रेजिस्टेंस लिया। इस टाइम कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, इस टाइम बैंक निफ्टी का 37,400 पी लिया था। 100 क्वांटिटीज बेची थी, मतलब 4 लॉट्स एट अ प्राइस ऑफ 212.55। तो इधर ये वाला ओटीएम स्ट्राइक छोड़ा और फिर इसने ऊपर की साइड रैली दिखाई, और उस टाइम हम पॉज भी ले रहे थे मार्केट के अंदर। तो फिर मैंने ये देखने की कोशिश करी थी कि निफ्टी किस तरीके से बुलिश रहता है, क्योंकि जब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तो ज़्यादातर वो होल्ड कर जाता है इस लेवल पर, मतलब इसी लेवल पर मार्केट ऐसे जाने के बाद ऐसे करके होल्ड कर जाती, इधर ही घूम जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला, जैसे ये यहाँ पर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए थी जो ये वाले स्पॉट पे, तो मैंने यहीं पर ऑलमोस्ट जब इसने ये वाली ग्रीन कैंडल बनाई तो 11:15 जब यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट तो पता लग गया था, मैं थोड़ा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट के वेट के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल की वेट कर रहा था। तो इसका ओटीएम था 17,750। तो 17,750 की जो पोजीशन थी ये वाली बनाई मैंने पी। तो अब मैं ओवरऑल इधर तक बुलिश था, दोनों निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। क्या हुआ कि उसके बाद द मोमेंट आई एंटर्ड उधर से फॉल होना शुरू हुआ बस 15 मिनट बाद, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जहां पर मैं एंट्री लूंगा वहीं चलता रहे वो तो मार्केट होता नहीं है और किसी के हिसाब से नहीं चलता है। तो जैसे ही मैंने एंट्री ली उस स्पॉट से वापस गिरने लग गया। जब जब गिरा ये, तो जिस स्पॉट पे हम यहाँ पर थे इधर से जैसे ही गिरने लगा तो इस टाइम बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छे से फॉल दिखा रहा था। तो मेरे को अपनी इस इधर तो स्पेस था नीचे, ये जो भी गैप होता है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, जो कि इसने किया भी, वापस निफ्टी ऊपर भी चला गया। लेकिन बैंक निफ्टी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा क्रूशियल हो गया था, क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं फिर से
तो बैंक निफ्टी ने पुराना जो इसका लो था इधर क्लोजिंग दे दी थी, तो मैं थोड़ा इसके अंदर प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहा था। तो जैसे ही इसने इधर की तरफ दे रहा था ये क्लोजिंग, तब मेरे को ज़्यादा वन साइड डिसएडवांटेज दिखने लग गई थी बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी के अंदर तो फिर भी प्रोटेक्शन थी इसमें, अगर ये स्विंग लो के नीचे चलने लग जाता, क्योंकि ये एक बार टेस्ट हो रखा था और यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो गया था। तो ये जैसे ही इसने ये वाली नेगेटिव कैंडल बनाई, मैं ये वाली नेगेटिव कैंडल के बाद थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया। तो जैसे ही इसने ऊपर जाकर नीचे की फिर से बनाई नेगेटिव, तो हमने इस कैंडल पे इस रेड कैंडल पे, ये 1 o'clock की रेड कैंडल की क्लोजिंग पर मैंने सी शॉर्ट किया, और वो बैंक निफ्टी का सी था ये 38,200 टॉप के लेवल का। तो तीनों पोजीशन ये थी, किस टाइम पर एग्जीक्यूट रहा और क्या मेरा सोच थी, ये पता लग गई होगी। किसी को कोई डाउट पोजीशन डिस्कशन में कि कैसे बनाई पोजीशन और ये कैसे आया अभी? ठीक है, तो अभी की पोजीशन ऐसे चल रही है, इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब क्या हो सकता है, तो अब जैसे सबको पोजीशन तो पता लग गई है, अब मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ। तो मेरे लिए अभी भी बैंक निफ्टी एक बार नेगेटिव होने के बाद जब इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो आसानी से पॉजिटिव नहीं बनेगा। ऑल्दो ये लास्ट कैंडल ने इसने अच्छी क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अभी भी मेरे लिए पॉजिटिव है नहीं। कैसे बनेगा पॉजिटिव? जब ये थोड़ा सा ऊपर खुल के ही ऊपर सस्टेन हो जाता है, या फिर तो 3 स्पॉट्स हैं, हम तीनों स्पॉट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी कर लेते हैं, ये चार्ट खुला हुआ है तो या तो ये फ्लैट ओपनिंग दे, या फिर ये गैप अप ओपनिंग दे, या फिर गैप डाउन ओपनिंग। तो अगर ये इधर कहीं ओपन करता है जो कि गैप अप ओपनिंग है, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? तो ये अभी नीचे की साइड आया है, फर्स्ट फ्लैट गया ऊपर, तो ये नीचे आ सकता है। यहाँ पर इसका ज़्यादातर चांसेस है, या तो ये साइडवेज चला जाएगा, यहीं पर टाइम स्पेंड करेगा 11, 12, 30, 130 तक, या फिर ये इसी स्पॉट से, मतलब जो इसकी रेजिस्टेंस थी, तो ये 3 बार टेस्ट करके यहीं पे साइडवेज होने के बाद या फिर ये इधर से ही डाउन आ सकता है। ये तो प्राइस कहता है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी गैप अप ओपनिंग होकर अगर ये सस्टेन करता है तो इधर ही चला जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट इधर साइडवेज हो जाएगा इस जोन में। नेक्स्ट, अगर ये फ्लैट खुलता है, अगर फ्लैट खुलने के बाद फिर दोनों सिनेरियो बन सकते हैं इसके अंदर। अगर फ्लैट खुलने के बाद मतलब इस स्पेस के अंदर खुलता है कहीं, तो फ्लैट खुलने के बाद ये ऊपर भी जा सकता है, और फिर यहाँ पर साइडवेज होने के बाद 1130 के बाद एक ऊपर की साइड मोमेंटम दिखा सकता है, या फिर जिस तरीके का इसने नेगेटिव ट्रेंड बनाया है, ये इसी को कंटिन्यू कर सकता है, नीचे साइडवेज। तो अगर बाई चांस इसी जोन के अंदर रहता है ये, जब भी ये इस जोन के अंदर रहेगा, तो हम नेगेटिव सिनेरियो का भी सोच सकते हैं बैंक निफ्टी में, अगर ये इस जोन में रहा, क्योंकि इसने ये वाले लेवल को होल्ड कर रहा है। और अगर गैप डाउन हो जाता है, जो कि इसका ये वाला स्पॉट है अभी भी प्रोटेक्टेड, तो ये फिर ऊपर की साइड आ सकता है। अगर ह्यूज गैप डाउन हो जाता है तो वो तो पलट सकता है, लेकिन गैप डाउन होने के बाद दोनों सिनेरियो देखने पड़ते हैं। अगर इधर कहीं खुलेगा तो दोनों सिनेरियो देखने पड़ेंगे, नीचे का भी बना सकता है और यहाँ पर होल्ड करके फिर एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, या फिर ये यहीं से ही ऊपर की साइड जा सकता है, नीचे की साइड बनाकर यहाँ पे पॉज लेके डब्ल्यू बना के ऊपर चला जाए। तो ये 2 स्पॉट हैं। मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगर मेरे कोई से भी स्ट्राइक प्राइस के करीब आता है और उसे टच करता है, तो वहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि ऊपर की साइड भी ये पॉज लेवल है और नीचे की साइड भी ऐसा पॉज लेवल। देखते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी वर्क करेगा। निफ्टी का स्पॉट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस निफ्टी के अंदर चीज़ क्या है कि जैसे ये नेगेटिव है, ये अभी भी पॉजिटिव है, तभी इसके अंदर मैंने हेज नहीं किया है, तो निफ्टी थोड़ा पंप ऊपर की साइड डाल सकता है। बाकी जो एक ट्रेंड लाइन है निफ्टी की, वो ये वाली भी फॉलो हो रही थी, जो इसने एक बार सेल ऑफ किया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और गैप अप के बाद फिर से ऊपर ही की साइड ही आ गया। तो ये अगर फिर से ब्रेक होता है तो ये
फिर सेलिंग प्ले बन जाएगा। बाकी प्राइस को ही अगर हम सीधा देखें और ये देखने की कोशिश करें कि किस तरफ खुलेगा, तो बैंक निफ्टी तो अभी भी पॉजिटिव ही है। बैंक निफ्टी तो फिर भी नेगेटिव था, लेकिन ये ऊपर की साइड को लेवल को होल्ड कर रहा है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है तो इसके ज़्यादातर चांसेस अप हैं जाने के। और अगर ये गैप ऊपर की साइड खुलता है, गैप अप होता है, तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी पुट्स जिन्होंने बेच रखे होंगे, जो पुट राइटर्स होंगे, सेलर्स होंगे जो पुट के, वो प्रॉफिट बुक करके नीचे की साइड वापस लाएंगे मार्केट को। तो थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, लेकिन वो फिर से होल्ड कर जाएगा क्योंकि गैप अप खोल रहे हैं वो। तो फिर देखना पड़ेगा कि वो क्लोजिंग प्राइस पे आने के बाद किस तरीके से टैकल कर रहा है प्राइस को। और गैप डाउन खुल जाता है तो फिर से वो ही नेगेटिव है। देखते हैं मार्केट सिनेरियो कैसे है, क्योंकि अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये मेरी ट्रेंड लाइन है जो मैं बहुत टाइम से वॉच कर रहा हूँ। ये यहाँ पर कोशिश तो कर रहा है बहुत बार इसे तोड़ने की, तो जैसे ही इसे तोड़ेगा और क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो फिर से पैनिक टाइप सेलिंग आ सकती है। क्योंकि रीटेस्ट करने के बाद जैसे इस टाइम तोड़ा था तो वन साइड मूव दी थी, इस टाइम भी अगर जब भी तोड़ेगा तो या तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड हो जाएगा, मतलब। ग्लोबल सिनेरियो देखें तो नैस्डैक नेगेटिव है, क्लोज हुआ है। यूके ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। फ्रांस नेगेटिव, डैक्स नेगेटिव, जर्मनी नेगेटिव, तो और हमारा SGX भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव हुआ है, तो 0.29, मतलब ऑलमोस्ट 817 के करीब दिखा रहा है। तो 867 का मतलब हो गया यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट नीचे की साइड दिखा रहा है। तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन तो यही होगा कि मैं सबसे पहले निफ्टी की पोजीशन को सेव करूं, क्योंकि निफ्टी की पोजीशन अभी हेज्ड में नहीं है। तो कॉल राइटिंग की तरीके से मैं देखूंगा निफ्टी के अंदर जाने के लिए, और अगर मार्केट नीचे खुलने के बाद एकदम बाय की साइड आती है, फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना चाहता है, तो उसके लिए मैं फिर से फोकस यही करूंगा कि बाय करूं। नवीन, अपना माइक म्यूट कर लो। थैंक्स गौरव। तो नीचे की साइड आने के बाद ये ज्यादा है कि अभी लग रहा है, बाकी सारा तो मिक्स्ड ही है। देखते हैं कल कैसे होता है SGX, क्योंकि कल भी 2 घंटे पहले से खुलेगा। तो से देखते हैं 7 से 9:30 या 7:30 से 9 का क्या सिनेरियो रहता है, तो उससे डिसाइड होगा कि हमारी मार्केट कैसे खुल रही है। ऑप्शन चेन के थ्रू देखा जाए तो निफ्टी की कॉल्स में हमारे को सबसे ज़्यादा OI डेवलप हो रहा है हमारे को 64 में। तो 64 का है यहाँ पर, और हाँ 64 का ये सबसे ज़्यादा, और OI चेंज इधर है 36 या 21 का भी है, 21 का भी है। तो 36 का तो मेन है, मगर ये एट दी मनी है, ऑलमोस्ट 900 है ना, तो हाँ एट दी मनी माना गया। तो इससे तो हम उतना नहीं कर सकते डिटरमिन, यही वाला कर पाएंगे। तो 17,800 तो बना सपोर्ट इसका, तो ये वाला लेवल वॉच आउट करने की ज़रूरत है, 17,800 नीचे के लिए। और ऊपर के लिए कॉल साइड के लिए देखा जाए तो हमारा सबसे ज़्यादा OI डेवलप है 71,000। अच्छा, तो इसका मतलब कॉल राइटर्स अभी भी सबसे ज़्यादा हैवी हैं, और यहाँ पे 28,000, बाकी चेंज इन OI भी कहीं पे नहीं है, तो 70,000 ही है सबसे। तो 18,000 का तो ये ऊपर का लेवल मान के चलो, कितनी आसानी से ये 18,000 तो नहीं ब्रेक करने वाला। ये दोनों तो लेवल्स हैं कल के लिए, 18,000 और 17,800। इधर बाउंस करना या फिर अगर ऊपर जाए तो यहाँ से रिवर्सल देखने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के देखते हैं। बैंक निफ्टी
14 सबसे ज़्यादा OI डेवलप है यहाँ पर 34,000 लिखा है 44,000 नियरेस्ट 40K के करीब है 37,500 और सबसे ज़्यादा OI चेंज भी 11K के करीब है तो 37,500 तो रहा सपोर्ट इसका और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस रहा 38,000 के करीब ही होगा जहाँ तक लगता है 73,000 का इधर है और 35,000 कॉल साइड ज़्यादा है तो अभी भी नेगेटिव सिनेरियो ज़्यादा बना हुआ है ओवरऑल ओके तो यही है 38,000 है ये तो है ऑप्शन चेन से तो किसी को प्राइस एक्शन मेरी पोजीशन ऑप्शन चेन कोई भी डाउट अगर कोई डाउट नहीं है तो किसी के पास कोई स्टॉक जो डिस्कस करना हो निफ्टी को देखना एक बार वीक में और डे में निफ्टी को वीक में तो पॉजिटिव दिख रहा है वीक में तो इनसाइड बनाई है ऊपर की साइड लेकिन ये देखना पड़ेगा ना ये ब्रेक किस तरफ कर रहा है इनसाइड अगर इसने बाई चांस इधर ब्रेक कर दिया है ये वाला नीचे 17,500 ये वाले लेवल को मतलब इसका लो है 17,581 अगर 17,581 कभी भी लो ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब फिर तो सेलिंग आ सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट यहीं पे ये हॉल्ट करके ऊपर का प्राइस नीचे का ऊपर का फिर नीचे का बन जाएगा तो यहाँ पर एम बन जाएगा टॉप पर फिर गिर सकती है अच्छे से मार्केट और अगर इसे वो करना है तो ये नीचे खुल के कहीं पे भी ऊपर की साइड ब्रेक दे दे इसका ब्रेक है हाई 17,941 के ऊपर चला जाए अभी प्राइस एक्शन में देख के क्या लग रहा है ऊपर का अभी के प्राइस एक्शन डे में देखेंगे डे में देखना भाई डे के अंदर तो भाई डोजी बनाई है तो इधर ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है सेलर भी